विंध्य के सीधी जिले में सोमवार को 3 प्रत्याशियों ने कलेक्ट्रेट में पहुंचकर अपना नामांकन दाखिल किया। सीधी विधानसभा 77 से भाजपा से बगावत करके पंडित केदारनाथ शुक्ल ने निर्दलीय नामांकन दाखिल किया है, जबकि सीधी विधानसभा 77 से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी आनंद मंगल ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। तो वहीं चुरहट विधानसभा 76 से भाजपा के प्रत्याशी शरतेंदु तिवारी ने भी कलेक्ट्रेट पहुंचकर नामांकन दाखिल किया है। मैं कभी असमंजस की स्थिति में नहीं रहता। मैं बहुत स्पष्ट रहता हूँ। हर जोर जुल्म के टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है जी। बीजेपी कार्यकर्ता हमारे साथ सब हैं, जिनको देखना है देख लें। बिना इस्तीफा दिए आपके साथ रहेंगे? सब काम करेंगे। गुरिल्लावार ये प्रजातांत्रिक पद्धति है इस समय जी। गुरिल्लावार की परिस्थिति नहीं है, लेकिन हम चुनाव के मैदान में हैं और युद्ध और प्रेम में सब जाएंगे। यह तो सब जानते हैं कि निर्दलीय प्रत्याशी क्यों बनना पड़ा है और आगे की रणनीति है। मैं चुनाव में मैदान में हूँ, चुनाव लड़ रहा हूँ। लोग चुनाव कैसे देखते हैं, किससे लड़ाई है आपकी? लड़ाई में तो कांग्रेस ही आएगी जी। अभी क्या स्थिति है भाजपा की सीधी में? भाजपा तो बहुत पीछे है, कुछ निर्दलीयों से मतलब और लोगों से बड़ा हो सकती है, लेकिन 10% से 15% तक जाएगी बस। सिगरौली में भी तीनों विधायकों का टिकट कटा है, सीधी में भी एक कटा है। पहले सीधी की बात करिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया था। उसके बाद आज हमने चुरहट में कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक की और उसमें सभी कार्यकर्ताओं ने मुझे कहा कि आप चुरहट विधानसभा के लिए पर्चा भरने जाइए। तो भारतीय जनता पार्टी चुरहट की जनता के निर्देश पर, उनके आदेश पर और कार्यकर्ताओं के निर्देशन पर आज मैं 23 तारीख को चुरहट विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में पर्चा दाखिल कर रहा हूँ। बहुत सारे काम हमने इस दौरान किए हैं। पिछली बार विधायक रहते हुए मैंने CM राइज स्कूल अपने चुरहट विधानसभा में लाने का काम किया था। हमारे महाविद्यालयों में जो कोर्सेज नहीं थे, जैसे रामपुर में PG कोर्सेज, खड्डी में नया कॉलेज, ITI कॉलेज, चुरहट में BSc BCom, इस तरह के काम हुए हैं। बहुत सारी नई स्कूलों की बिल्डिंग बनी है। सिविल अस्पताल का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी रामपुर नेकिन के लिए करके गए हैं। चुरहट की सड़क जो एक ज़माने में बहुत बड़ा विषय हुआ करती थी और 70 साल से हमारे चुरहट वासी उस सड़क के बनने का इंतजार कर रहे थे, वह सड़क बनी है। मनकीसर से चंद्रेह नई रोड का निर्माण हो रहा है। चंद्रेह को हम पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप करने की तरफ बढ़ रहे हैं। तहसील हमारी हनुमानगढ़ में खोली गई है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि रीवा की सभा में उन्होंने कहा था कि सब डिवीज़न भी हमारा बिजली का, जो हमारे यहाँ D अलग से बैठेगा, 8 फीडर्स को मिला के हम नया 8 क्या बोलते हैं उसको DC को मिला के हम नया डिवीज़न अपने यहाँ बनाने जा रहे हैं चुरहट में। तो बहुत सारे ऐसे काम जो उस दौरान हुए थे, उस दौरान प्रचार के समय मैंने कहे थे। एक बहुत बड़ी बात हमने कही थी कि हम गुंडा राज को ख़त्म करेंगे। मुख्यमंत्री के काफिले पे पत्थर मारने वाले गुंडे इस बार इन 5 सालों में अपना सर नहीं उठा पाएंगे। वो काम आतंक मुक्त चुरहट करने का प्रयास हुआ है और काफ़ी हद तक माननीय मुख्यमंत्री जी के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार के सहयोग के कारण सब संभव हुआ। आगे आने वाले समय में व्यापारियों की समस्याओं को देखते हुए हम चुरहट में और रामपुर में नए कॉम्प्लेक्स का निर्माण, साथ ही नर्सिंग कॉलेज, हमारी जैसी सिविल अस्पताल बनेगी तो हम पैरामेडिकल कोर्सेज और नर्सिंग कॉलेज अपने यहाँ लाने का काम अगले उसमें करेंगे। एक और समस्या गंभीर रहती है एरा प्रथा की, और कई प्रयास करने के बाद, गौशाला खोलने के बाद, पशु शेड खोलने के बाद भी हम ये पा रहे हैं कि वो नहीं हो, उसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं। तो इस बार सोचा है कि जो चरनोई की ज़मीन हर गांव में है, वो वास्तव में चरनोई इसीलिए है कि हमारा गौवंश उसमें चर सके, जा सके, उसको भोजन उपलब्ध हो सके। तो उस चरनोई ज़मीन को डेवलप करने का काम अगले पंचवर्षीय में करेंगे। अन्य जो भी विकास के काम शिक्षा के क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में हैं, उनको लगातार करते रहेंगे। इंटरकनेक्टिविटी की लगातार प्रयास हैं। अब आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, लगभग 2000 करोड़ के काम इस दौरान पिछले 5 वर्षों में चुरहट विधानसभा में हुए हैं। जबकि हमने कोरोना की भीषण काल देखा है, हमने कई दुर्घटनाएं भी अपने यहाँ देखी हैं। उस दौरान भी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और जनता जनार्दन का सहयोग मानवता के लिए बना रहा है। ये उसके लिए मैं उनका साधुवाद भी देता हूँ और जनता के आशीर्वाद की अपेक्षा के साथ हमने किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने
पूरे देश के सम्मान को बढ़ाने का काम किया है, साथ ही लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम किया है। इन सब बातों के साथ हम पुनः इस बार जनता के बीच जाएंगे। हमारा कार्यकर्ता गर्व के साथ पूरे अपने काम को बताते हुए दिल्ली की सरकार, राज्य की सरकार और मेरे स्वयं के द्वारा जो क्षेत्र के लिए काम किए गए हैं उनके साथ में हम सर उठाकर जनता के बीच पुनः आशीर्वाद के लिए जाने वाले हैं। ग्रामीण भारत टीवी के लिए सीधी से रानू पांडे की रिपोर्ट। खबरों में बने रहने के लिए ग्रामीण भारत टीवी को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।